चलिए सब लोग ध्यान दीजिए। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। तब जाके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाइए। सब लोग क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आवाज वगैरह सब चीज क्लियर है तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए हमको, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। चलिए, कमेंट करके बता दीजिए। सबको आवाज क्लियर है? अगर आवाज क्लियर है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिए। सबके पास आवाज पहुंच पा रही है? बोलिए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तब जाके हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। देखो, अब जो है हम लोग आज बायोलॉजी में जो हम लोग कल पिछला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो हम लोग का चैप्टर है, उसमें पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे कि आखिर पारिस्थितिकी जो शब्द है, तो पारिस्थितिकी होता क्या है। उसमें बताए थे कि देखिए, प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। और उन सभी जीव जंतुओं के अलावे उनके चारों तरफ वातावरण पाया जाता है, हवा का आवरण पाया जाता है। तो वातावरण और जो आपका पूरा का पूरा जो ये जीव जंतु होते हैं, उन सबको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, सॉरी पारिस्थितिकी कहते हैं। उनके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि वातावरण और जीवों के बीच में जो संबंध है, वो किस तरह से रहते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था, वो किसने किया था, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द था, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कमेंट करके बताइए आप। और तब तक हम आगे जो है क्लास को बढ़ाते हैं। कमेंट कीजिए जल्दी से। चलो, देखो बाबू ध्यान से। किसी को मतलब लाइव आने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हम्म। लाइव आने में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? बोलिए। नहीं ना? अरे, सब लोग लाइव आया नहीं अभी तक, सबके पास नोटिफिकेशन तो चल गया होगा। रुको एक मिनट, थोड़ा सा हमको देख लेने दो। ठीक है, तब जाके लाइव आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से समझिएगा। पिछले क्लास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, हम बताए थे कि एक वैज्ञानिक थे। और उस वैज्ञानिक का नाम था,
उस वैज्ञानिक का नाम था ओडम। ध्यान से समझिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? ओडम था। और ओडम महाराज जो है, उनके बारे में हम आपको बताए थे कि उन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में एक डेफिनेशन दिया था। और पारिस्थितिकी के बारे में उन्होंने जो डेफिनेशन दिया था, उस डेफिनेशन में उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र, ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी जो है, तो पारिस्थितिकी के बारे में उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है, कार्यों का अध्ययन है। ध्यान से समझिए, उन्होंने क्या कहा था कि पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन है, यही बात उन्होंने कहा था। अब देखो, यहां पर एक शब्द सामने आया, पारिस्थितिक तंत्र। तो अब हम सबसे पहले पहले आप लोग को बताएंगे कि आखिर पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। देखो, पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी जो है वो वातावरण एवं, ठीक ना, वातावरण एवं जो जीव है उनके बीच में संबंधों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? पारिस्थितिक तंत्र। तो देखो, हम बोले क्या है कि संबंध का जो अध्ययन किए तो उसको क्या बोल दिए? पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी बोल दिए। लेकिन जो जीव है, देखो, जीव और प्लस में वातावरण, तो जीव और वातावरण का जो संबंध होता है, जीव और वातावरण का जो संबंध होता है, उस संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है जी? तो पारिस्थितिक तंत्र जो है, जीव तथा वातावरण के बीच में जो संबंध होता है, सुनो, जीव तथा वातावरण के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उस संबंध को ही हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना बात सबको समझ में आ गया होगा। देखो, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहेंगे? तो जीव तथा वातावरण के बीच में संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाएगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जीव और वातावरण के बीच में संबंध के कारण जो एक सिस्टम डेवलप होता है, जो एक तंत्र निर्मित होता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और यही जो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया, इसका मतलब क्या हुआ? पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने का मतलब कि सीधे सीधे जीव और वातावरण के संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीव एवं वातावरण के बीच में संबंध का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो चलिए, पारिस्थितिकी और जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये बताइए जल्दी से कि ये सबको समझ में आ गया है? पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र, ये समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए, समझ में आ गया है सबको? बोलो बाबू, कमेंट करके बताओ, सबको समझ में आ गया है ना? नहीं आया है? अच्छा, अंशु कुमार, आपको समझ में नहीं आया है? चलो बाबू, फिर से समझ लो। देखो, परिस्थितिकी जो है, इसके बारे में तो कल ही बताए थे कि परिस्थितिकी क्या है। तो वातावरण एवं जीव के बीच में संबंध, देखो बात को समझो। देखो, मान के चलो वो किताब है, ठीक ना। अब ये वो किताब जो है, वो किताब में हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? तो वातावरण जो है, वातावरण किस तरह से जीव को प्रभावित करता है, जीव जो है अपनी जरूरतों को वातावरण से कैसे पूरा करता है, ठीक ना। जैसे मान के चलो कोई भी जीव है, तो वो जीव अपना कोई भी जरूरत जो है वो किससे पूरा करता है? वातावरण से। जैसे ऑक्सीजन हमको लेना है, तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेंगे? वातावरण जो है उसी से प्राप्त करते हैं। यानी कि हम जीव हैं और हमारा संबंध किससे है? वातावरण से है। तो हमारे और वातावरण के बीच में जो संबंध हुआ, तो उस संबंध को क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। समझ गए ना? हमारे और वातावरण के बीच में
जो संबंध हुआ उस संबंध को क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। अब सुनो, इसके बाद में अब देखो, अब मान के चलो कि हमारे और वातावरण के बीच में संबंध है, उसको तो हम लोग कह दिए पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन इस संबंध का जो संबंध है हमारा जो संबंध वातावरण से है, तो हमारा वातावरण से क्या क्या संबंध है, हम कैसे उस पर डिपेंड हैं, वो हमसे क्या फायदा लेता है, इन सारी चीजों को हम एगो किताब में लिख दिए और उसको एगो सब्जेक्ट बना दिए, समझ गए ना? तो उस सब्जेक्ट जो बनेगा जिसमें हम हमारे और वातावरण के बीच में के संबंध का अध्ययन किया जाएगा, तो उस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे, समझ गए ना? तो दो वर्ड है, एगो इकोलॉजी है और एगो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या हुआ? जीव और वातावरण का संबंध, उसको इकोसिस्टम कहेंगे, समझ गए ना? और इस इकोसिस्टम का अध्ययन जो होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन होगा, उस अध्ययन को क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे हम लोग कहेंगे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहेंगे, समझ गए ना? चलो अब कमेंट करके बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया बुआ? बोलो, कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया है ना? हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, इसलिए रुक करके कभी कभी आवाज जा रहा होगा। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? कभी कभी आवाज फंस के आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उसमें आप उसको फिर से एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, ठीक है ना? चलो अब जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं, सब लोग ध्यान से समझो बाबू। अब क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ध्यान से समझिएगा कि अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो अभी हम आपको बताए पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र तो बता दिए कि पारिस्थितिक तंत्र मतलब जीव एवं वातावरण का जो संबंध है उसको क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, ये तो बता दिए। अब जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसके घटक क्या क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के क्या क्या घटक होते हैं, इस बात को अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं। तो देखिए ध्यान से, पारिस्थितिक तंत्र जिन जिन चीजों से मिलकर के बना होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसका घटक कहेंगे। घटक मतलब क्या होता है? घटक मतलब जिससे मिल करके कोई चीज बना है, तो उन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? घटक कहेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र जिन जिन चीजों से मिल करके बना हुआ है, उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र के घटक कहेंगे। और देखो, पारिस्थितिक तंत्र जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार की चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ध्यान से समझिए। पारिस्थितिक तंत्र जो है ये कितने प्रकार की चीजों से मिलकर के बना हुआ है? दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे डेफिनेशन में ही हम आपको बताए कि जीव एवं वातावरण के बीच में संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो इसमें एक जो आपका कंपोनेंट रहा वो तो हो गया आपका जीव। कंफर्म है कि जीव एवं वातावरण के बीच में संबंध से पारिस्थितिक तंत्र बन रहा है, तो एगो तो कौन हो जाएगा? जीव हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा जो है वो होता है आपका वातावरण। और वातावरण में आपका हो जाएगा हवा, इसी में आपका हो जाएगा मृदा, इसी में आपका हो जाएगा, मतलब जो वातावरण है इसमें हवा मृदा, इसमें आपका हो जाएगा जल। ये सारी चीजें जो है वातावरण या जो आपका पर्यावरण है, ध्यान से समझिएगा, पर्यावरण तो इसमें आ जाएगा, समझ गया ना? अब देखो ध्यान से समझो कि जीव जो है ये कैसा है? तो सजीव होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं। ध्यान से समझो, पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार के घटक होंगे। पहला जो घटक है, पहले घटक को क्या कहेंगे? जैविक घटक, समझ गए ना? जो पहले का घटक है उसको क्या कहेंगे? जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब ये हुआ कि जो भी सजीव है, पारिस्थितिक तंत्र में जो भी सजीव है, उन सभी सजीवों को क्या कहेंगे? जैविक घटक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पेड़ पौधा हो जाएगा, सुनो, जैविक घटक कौन हो जाएगा? देखो पेड़ पौधा हो जाएगा, पेड़ पौधा के अलावा इसमें सूक्ष्म जीव हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव के अतिरिक्त इसमें जंतु हो जाएंगे। देखो, तो जैविक घटक में कौन कौन आ जाएगा बाबू? तो जैविक घटक में तीन प्रकार के आएंगे, जिसमें एक हो जाएगा आपका पौधा। जैविक घटक में कौन आ जाएगा? वो पौधा। पौधा के कौन खाएगा? तो पौधा को खाएगा जंतु,
तो पौधा के बाद में जंतु, और जंतु के बाद में हो जाएंगे सूक्ष्म जीव। समझ गया ना? तो पौधा, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीनों क्या है? सजीव हैं। और इन्हीं तीनों को हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक के अंतर्गत रखते हैं। समझ गए ना? तो देखो, पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार के घटक? दो प्रकार के मुख्य रूप से, जिसमें एक हो गया जैविक घटक, और देख बाबू, हवा, मृदा और जल का सजीव है नहीं ना? जैविक घट, देखो यहां पर जो है आपका, जो हवा है, मृदा है और जो जल है, बताइए ये सजीव है तो नहीं? तो जो भी सजीव नहीं होंगे, जो निर्जीव हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अजैविक, अजैविक घटक कहेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से टोटल कितने घटक हुए? दो घटक हुए, जिसमें से एक जैविक घटक और दूसरा क्या हो गया? अजैविक घटक। जैविक घटक में किसको रखोगे? पौधा, जंतु, सूक्ष्म जीव। जैविक घटक में किसको रखोगे? पौधा को, जंतु को, सूक्ष्म जीव को। और जो अजैविक घटक है उसमें किसको रखोगे? हवा को रखोगे, मृदा को, जल को। ठीक है ना? इसी क्या कहेंगे? अजैविक घटक। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? वातावरण का निर्माण करेंगे। समझ गए ना? तो ये चीजें हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। बोलो, अगर सबको समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताओ बाबू, तब जाके इससे आगे बढ़ेंगे। चाहे एक चीज और यहीं पे क्लियर कर लो। देखो, ध्यान से समझो कि पौधा जो है पारिस्थितिक तंत्र में सब के सब जुड़ा हुआ है। इसमें ध्यान दीजिए कि जो पौधा है, तो पौधा के बारे में जब हम आपको 11th क्लास पढ़ा रहे थे, तो 11th क्लास में आपको हम एक चीज बताए थे कि पौधों में वो स्पेशल पावर होता है कि वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके और अपना भोजन बना सकता है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि पौधे क्या कर सकते हैं? अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। और अगर खुद से वो अपना भोजन बना ले रहा है पौधा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उत्पादन कर रहा है भोजन अपने से। बना कोनो फैक्ट्री में, अपने से फैक्ट्री में अगर कोनो सामान बन रहा है, फैक्ट्री में कोई सामान का उत्पाद माने कोई सामान बन रहा है, तो क्या कहते हैं हम लोग? कि फलाना चीज का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। तो पौधा में भोजन बन रहा है, पौधा खुद से बना रहा है, पौधे में बन रहा है भोजन। और उसी भोजन को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सारे के सारे जीव खाते हैं। समझ गया ना? तो इस तरह से पौधा चूंकि सबके लिए भोजन बना रहा है ना, तो इसलिए पौधा को हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादक। तो पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अब देखो, अब पौधा जो भोजन बना दिया, उस भोजन को कौन खाएगा? जंतु खाएगा। अब देखिए, पौधा जो भोजन बनाया, मान के चलो कि पौधा पे फल लगा है, तो फल को के पौधा थोड़े खाएगा, उसको खाने वाला कौन होगा? जंतु होगा। उसको सूक्ष्म जीव भी नहीं खा सकता है, उसको कौन खाएगा? जंतु खाएगा। तो जंतु अगर इस उत्पाद को, देखो, उत्पादक है तो क्या तैयार किया? उत्पाद। और उत्पाद के रूप में क्या तैयार किया? भोजन। समझो, पौधा उत्पादक है, और ये उत्पादक होने के कारण क्या तैयार करेगा? उत्पाद तैयार करेगा। और उत्पाद के रूप में क्या तैयार करेगा? तो उत्पाद के रूप में भोजन को तैयार किया। और यही भोजन जो है, जो भोजन तैयार किया है, उस भोजन को कौन खा जाएगा? जंतु। तो जंतु जब खाएगा, तो देखो, उत्पाद को जो उपयोग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। तो देखो, पौधा क्या है? पौधा तुम्हारा हो गया उत्पादक, और जंतु हो गया उपभोक्ता। अब देखो, अब ई बेचारा उपभोक्ता जो है पूरा खा खा के एकदम पूरा एकदम शरीर उरीर बना लिया। बनाने के बाद में इसकी अंतिम घड़ी आई और ये मर गया। तो मरने के बाद में इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो होते हैं, उन्हीं को सूक्ष्मजीव कहते हैं। यानी कि जोना जोना चीज से बना हुआ है ई उपभोक्ता, उस चीज में दोबारा से इसको तोड़ देगा। और इस तोड़ने वाले जीव को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। समझ गए ना? तो देखो, इस तरह से अब इसको संक्षेप में समझिएगा। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो जीव एवं वातावरण के संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक होते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, जिसमें एक हो गया जैविक घटक, दूसरा का हो गया अजैविक घटक। दूसरा कौन हो गया जी? अजैविक घटक। अब सुनो, जैविक घटक के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है? तो जैविक घटक के अंतर्गत पौधा, जंतु और सूक्ष्मजीव को रखा गया है। अजैविक घटक के अंतर्गत हवा, मृदा, जल, या इसको डायरेक्टली कह सकते हो कि पूरे जो जलवायु है, तो जलवायु को किसमें रखा गया है? अजैविक घटक के अंतर्गत रखा गया है। अब देख बाबू, इसमें जो जैविक घटक है, तो जैविक घटक को हम क्या बताया कि तीन को रखा गया है ना? तो इन तीनों के अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया, क्योंकि इन तीनों के कार्य जो है पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग है। तो इसलिए इन तीनों का क्या बना दिया गया? अलग अलग कैटेगरी बना दिया गया, अलग अलग इसका समूह बना दिया गया। तो इस तरह से जो जैविक घटक है, जैविक घटक फिर से कितने प्रकार के हो जाएंगे? तीन प्रकार के।
यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के जो जैविक घटक हैं, तो जैविक घटकों को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? एक हो गया पौधा, सॉरी, एक हो गया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा का अपघटक। उत्पादक किसे कहेंगे? पौधा को। उपभोक्ता किसे कहेंगे? जंतु को। उसके बाद में अपघटक किसे कहेंगे? सूक्ष्मजीव को। ये बात यहां तक सबको समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। बताओ बाबू, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताओ सब लोग जल्दी से, तब जाके क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। बोलिए, समझ में आ गया है? बोलो बच्चा, सब लोग बताओ, समझ में आ गया है? चलो ठीक है, खुशबू कुमारी आपको समझ में आ गया है, बाकी लोग और सबको समझ में नहीं आया क्या? बोलो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े ना? बताइए, आगे बढ़ जाएं? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाबू, अब आगे हम आपको क्लास को लेकर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अभी पूरा डिटेल पढ़ना है, उसके लिए स्पेशल जो अगला आपका चैप्टर होगा, तो अगला चैप्टर प्रॉपर पारिस्थितिक तंत्र ही होगा। ये हम आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज बता दिए, चूंकि डेफिनेशन में आया था पारिस्थितिक तंत्र, तो हम सोचे कि यहाँ पर आपको बता दें, ठीक ना? इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसको और डिटेल में अभी आपको हम लेके चलेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में जो चीजें हैं उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम रेडी होंगे समझने के लिए। तो चलिए आगे जो है हम आपको लेके चलते हैं। चलो बाबू, आगे अब तू लोग को हम पढ़ा रहे हैं। देखो ध्यान से सब लोग, एकदम धीरे धीरे, खाली ध्यान दिए रहो। तू लोग एकदम टोटल चीज क्लियर कर देंगे हम। सिर्फ ध्यान दो क्लास पे, जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट करके पूछ लो, हम बता देंगे। देखो, इसमें अगला जो मेन चैप्टर जो है, अब देखो मेन तू लोग को हम अब चैप्टर पे लेके आ रहे हैं। चैप्टर में मेन आपका जो है, इस चैप्टर का नाम है जीव एवं समष्टियां। इस चैप्टर का नाम क्या है मेन? जीव एवं समष्टियां। देखो अभी तक जो हम आपको समझा रहे थे, वो इस यूनिट के बारे में समझा रहे थे। इस यूनिट का नाम है, ध्यान से समझिएगा, इस यूनिट का नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और इस यूनिट का पांचवा यूनिट है, आपके 12th क्लास का लास्ट यूनिट। और इस यूनिट में मेन हम लोग को, ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट में मेन हम लोग को समझना है, पहला चैप्टर जो है इस यूनिट का, उसका नाम है जीव एवं समष्टियां। तो इस चैप्टर को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पहला टॉपिक है, वो है आपका पर्यावरण। ठीक है? इस चैप्टर में जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? पर्यावरण है। चलिए ध्यान दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? पर्यावरण इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। अब देखो बाबू, इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वो क्या चीज होता है, इसको पहले आप समझिए। देखिए, पर्यावरण का अगर हम आपको डेफिनेशन समझाएं, तो एक होता है परि, और प्लस में होता है आवरण। इन दो शब्दों से मिल करके क्या बना है? पर्यावरण। परि प्लस आवरण। और इसमें देखिए कि पर्यावरण के अगर हम आपको डेफिनेशन समझाएं, तो पर्यावरण का मतलब होता है उस आवरण से, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले उस आवरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं, जो हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है। देखिए, इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो है पर्यावरण का, तो पर्यावरण का एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो क्या होता है? तो पर्यावरण का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि किसी भी जो जीवधारी है, ठीक ना, तो कोई भी जीवधारी जो है, उस जीवधारी के चारों तरफ पाया जाने वाला वह आवरण, ठीक ना, वह आवरण जो उसके विकास को प्रभावित करता है, या उसके जीवन शैली को प्रभावित करता है, उस आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। समझ गए ना? पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ पाया जाने वाला वह आवरण है, जो उसके जीवन शैली और उसके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसी का कहेंगे पर्यावरण कहेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है, इसके बाद में जल है, इसके बाद में स्थल है,
स्थल पे हम लोग रहते हैं, यानी कि ये भी हमारे जीवन शैली को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अगर स्थल ना रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे हम लोग, जल में जाकर रहेंगे नहीं ना। यानी कि स्थल जो है भी प्रभावित करता है। इसके बाद में वायु, वायु जो है वायुमंडल, ये भी हमारे जीवन शैली को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर वायुमंडल ही ना रहे तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, है ना। तो इस तरह से वायुमंडल भी हमारे जीवन शैली को प्रभावित करता है। इसके बाद में तीसरा जो है वो है आपका जल। तो जल जो है वो भी हमारी जीवन शैली को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक ना। तो जो भी चीज, सुनो, हमारे चारों तरफ या किसी भी जीव के चारों तरफ पाए जाने वाले वे सभी चीजें जो उसके जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, जीव के जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। समझ गया ना। तो पर्यावरण हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब समझ लो, पर्यावरण मीन्स क्या हुआ, जीव के चारों ओर का आवरण जो उसके जीवन शैली, जीवन शैली को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। देखो, पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण जीव के चारों ओर का आवरण है जो क्या करता है, उसके जीवन शैली को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। चलो, पर्यावरण तो क्लियर हो गया। देखो, जिस तरह से पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक थे, उसी तरह से पर्यावरण के भी टोटल कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। जिसमें से एक जो है इसमें भी क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा, और एक इसमें भी क्या हो जाएगा, और जैविक। देखो, पर्यावरण के भी मुख्य रूप से टोटल कितने घटक होते हैं बाबू, तो पर्यावरण के भी मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। जिसमें से एक जो घटक है उसको जैविक घटक, दूसरा को क्या कहते हैं, अजैविक घटक। ठीक है, एगो के जैविक घटक, दूसरा को क्या कहते हैं, अजैविक घटक। तो देखिए, जैविक घटक का सीधा सा मतलब क्या हुआ, जीव। जो भी जीव होंगे उन सभी जीवों को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, जैविक घटक के अंतर्गत रखेंगे। जीवों को किसके अंतर्गत रखेंगे, तो जैविक घटक के अंतर्गत रखेंगे। और जो भी माने अजैविक घटक है, तो अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोग किसको रखेंगे, तो देखो, हमारे चारों तरफ जो हवा पाई जाती है, तो उस हवा के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। देखो, तो वायुमंडल, अजैविक घटक में क्या क्या आ जाएगा, पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन होंगे, तो पहला इसमें हो जाएगा आपका वायुमंडल। वायुमंडल के बाद में देखो, हम क्या बोले कि हम लोग हवा लेते हैं, तो हवा जो है किसमें पाया जाएगा, वायुमंडल में। अच्छा ठीक है, इसके बाद में हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है। तो जो जल होता है, जल हम लोग कहां से लेते हैं, जल मंडल से। तो इसके बाद में क्या हो गया आपका, जल मंडल। तो देखिए, एक हो गया आपका वायुमंडल, दूसरा का जल मंडल, और तीसरा का क्या हो जाएगा, स्थल मंडल। तो देखो, इस तरह से देखिए कि पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक, समझ गए ना, पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक, दो घटक। कौन कौन, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जो भी जीव है, जीव को रख दिया गया। अब जीव करने का मतलब सीधा सा क्या हुआ, कि पौधा भी होगा, जंतु भी होगा, और सूक्ष्म जीव भी होगा, तीनों हो जाएगा। इसके बाद में अजैविक घटक को लेके चलेंगे अगर हम लोग, तो अजैविक घटक में किसको रखेंगे, वायुमंडल को रखेंगे, जल मंडल को रखेंगे, स्थल मंडल को रखेंगे। ये तीनों चीजें जो है, इन तीनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को अगर हम लोग देखें तो ये सब के सब क्या है, निर्जीव है। इसमें इस जो भी निर्जीव घटक होंगे उसको हम लोग अजैविक घटक कहेंगे, और अजैविक घटक में तीन को, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। एक और चीज समझ लीजिए, जो जीव होते हैं, तो जीव के जो मतलब पूरा पूरा जो जीव हो जाते हैं, उन सबको सम्मिलित रूप से जैव मंडल कहते हैं, जैव मंडल। यानी कि पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण के टोटल जो है मिला जुला के अगर इनडायरेक्टली देखें तो चार घटक हो जाते हैं। कौन कौन, जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। समझ गया ना। पर्यावरण के टोटल मुख्य रूप से ऐसे दो घटक, जैविक और अजैविक, ठीक ना। जैविक और अजैविक मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। लेकिन इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें तो जैविक घटक में एक पाया जाता है जिसको जैव मंडल कहते हैं। अजैविक घटक में तीन पाए जाते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। और ये तीनों और ये वाला मिलाकर के टोटल कितने हो जाते हैं, चार गो मंडल। और चारों मंडल को मिलाकर के टोटल क्या बनता है, तो पर्यावरण बनता है। बताइए, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो बोलिए, उसके बाद में हम आगे क्लास को लेके चलते हैं। अगर समझ में आ गया है बाबू तो कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है।
सबको समझ में आ गया है ना? आगे बढ़े ना, बोलिए, आगे बढ़ जाए, बोलो बाबू, क्लास को आगे बढ़ाया जाए, सब लोग बताइए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए ना? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत है तो बोलो कमेंट बॉक्स में, हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब जो है इसके बाद में जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको आप लोग को पूरे ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो सब लोग अब पूरे ध्यान से आप समझिएगा बात को। पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें थी वो हम आपको बता चुके हैं। देखो बाबू, अब जो है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है प्रकृति में प्रकृति में पदानुक्रम। देखो, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रकृति में पदानुक्रम। अच्छा ठीक है, पहला नंबर तो ये समझिए कि पदानुक्रम क्या होता है। सबसे पहले पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि पदानुक्रम जो है वो आखिर है क्या, पदानुक्रम किसे कहेंगे। तो देखिए, आपके पास जब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक ना, आपके पास जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप उनको क्या करते हैं? उसको कहीं अरेंज करते हैं, ठीक ना। आपके पास जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप उसको क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। जब अरेंज करते हैं तो अरेंज करते समय, अच्छा खुशी कुमारी, जीवोम क्या होता है बाबू? आगे अभी पढ़ना है, टेंशन मत लीजिए। जीवोम वगैरह हर एक चीज आपको पढ़ने को मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो है सिर्फ आपको पर्यावरण इसमें पढ़ना था, आगे आपको सारी चीज एकदम पता चल जाएगा। अभी जो अगला चैप्टर आपका है ना, जिसमें आपको पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना है, तो उसमें वो बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसमें आपको बताएंगे, ठीक ना। आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल में जो है उसको समझिए। देखो बाबू, क्या है कि जब आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप उसको अरेंज जब करते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं कि जो कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा अलग जगह पर रख देंगे, थोड़ा सा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको और थोड़ा सा अलग जगह पर रखेंगे, थोड़ा उससे भी और इंपॉर्टेंट है तो उसको और कुछ अलग जगह पर रखेंगे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपने सामने रखते हैं, ठीक ना। यानी कि क्रमबद्ध रूप से उसको हम सरियाते हैं, ठीक ना। तो देखो, अगर कोई भी चीज को हम लोग को अरेंज करना हो, किसी भी चीज को रखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको क्रमबद्ध रूप से रखते हैं, ठीक ना। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को या किसी भी मतलब वस्तु को अगर उसकी कोटि के अनुसार, उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं क्रमबद्ध रूप से, तो उस क्रमबद्ध रूप से अरेंज करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पदानुक्रम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पदानुक्रम कहते हैं। तो देखो, जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें भी हम लोग को अलग अलग तरह के पदानुक्रम मिलते हैं, समझ गए। अब जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ते समय क्या मिलता है? अलग अलग तरह का पदानुक्रम मिलता है, और वही जो पदानुक्रम है उसी को हम लोग को पढ़ना है। अब देखो, जो जीव है, जैव मंडल जो है, तो उसमें जो है अलग अलग तरह के पदानुक्रम मिलेंगे। अभी जब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जीव कैसे बना है, तो जीव भी क्रमबद्ध रूप से बना है, तो इसका भी एक पदानुक्रम है। जीव से जो है आपका पूरा जैव मंडल कैसे बना है, तो भी क्रमबद्ध रूप से एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे करके बना हुआ है, तो ये भी क्या हुआ है? क्रम बन गया। तो देखो, जो पदानुक्रम होते हैं उसको मुख्य रूप से हम लोग तीन भागों में बांट लेते हैं। परिस्थिति जो यहाँ पे आपका प्रकृति में जो भी पदानुक्रम है, इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो तीन भाग में, जिसमें से एक जो है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक पदानुक्रम। ये क्या कहते हैं जी? भौतिक पदानुक्रम। जो दूसरका है उसको हम लोग कहते हैं जैविक पदानुक्रम, और तीसरका जो है उसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक
पारिस्थितिक पदानुक्रम। तो इस तरह से प्रकृति में जो भी चीजें पाई जाती हैं उसको हम लोग तीन पदों में व्यवस्थित करते हैं, और इन तीन पदों को क्या कहते हैं? एगो के भौतिक पद, दूसरा के जैविक, तीसरा के पारिस्थितिक पदानुक्रम। अब ये तीनों चीजें होती क्या है उसको आप समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। देखो बाबू क्या है, सबसे पहली चीज कि जो हम आपको क्लास में पहले पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि स्टार्टिंग में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो इस समय यहाँ पे कोई भी जीव नहीं था। समझ गया ना? जब स्टार्टिंग में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था, ये तो हम आपको बता दिए थे। अब जब कोई भी जीव नहीं था तो उसमें एक चीज को ध्यान देना है कि जब यहाँ पे कोई भी जीव नहीं था तो उस समय हम आपको बताए थे कि यहाँ पर कुछ पदार्थ थे, कुछ तत्व थे, कुछ गैसें थी, ये हम आपको बताए थे। यानी कि डायरेक्ट ये कहिए कि कुछ मतलब परमाणु थे। अब देखो परमाणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणु जो है वो अपरमाणविक कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि सबसे जो छोटका होता है, देखो सबसे छोटका जो है उसको हम लोग कहते हैं क्वार्क। एकदम ध्यान से समझना, जो सबसे माने पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी जो छोटका होता है, ओकरा के क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है उसको जब तोड़ोगे तो जो कण मिलेगा उसको क्या कहोगे? क्वार्क। क्वार्क जो है, क्वार्क के मिलने से बनते हैं अपरमाणविक अपरमाणविक कण। क्वार्क के मिलने से क्या बनता है बाबू? अपरमाणविक कण। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अपरमाणविक कण क्या है? तो देखो तू लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें एक मिलता है इलेक्ट्रॉन, एक मिलता है प्रोटॉन और एक मिलता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण कहते हैं। सीधे सीधे ये समझो, जब परमाणु को तोड़ोगे, सुन लो, जब परमाणु को तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन ये सब मिलेगा। समझ गया ना? तो ध्यान से समझिए, इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि परमाणु को तोड़ने से जो कण प्राप्त होते हैं, समझ गया ना? परमाणु को तोड़ने से जो कण प्राप्त होते हैं तो उन कणों को क्या कहते हैं? अपरमाणविक कण। परमाणु जिन, या ऐसे कह सकते हो कि परमाणु जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को क्या कहेंगे? अपरमाणविक कण। अब ये अपरमाणविक कण को फिर से तोड़ दोगे ना तब जगह क्वार्क मिलेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अपरमाणविक कण हो गया। अपरमाणविक कण जो है, तो अपरमाणविक कण जब आपस में मिलते हैं तो अपरमाणविक कणों के मिलने से जो नया चीज बनेगा उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। देखो अपरमाणविक कण के मिलने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीनों जब ये सारे के सारे जब अपरमाणविक कण मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? एगो परमाणु का निर्माण करते हैं। समझ गए ना? तो देखो सबसे छोटका क्वार्क, क्वार्क मिला बन गया अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण मिल जाता है तो क्या बनता है? परमाणु बनता है। समझ गया ना? किसी को लाइफ में कोई दिक्कत है? काहे ये ऐसे कर रहे हो जी? किसी को कोई दिक्कत आ रहा है क्या? बोलो। नहीं ना? हाँ ठीक है, चलो देखो आगे देखो बाबू। परमाणु, परमाणु जो होते हैं, तो परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है आपका अणु। देखो परमाणु जो है, परमाणु तो तत्व के रूप में रहे, और अणु जो बना, अणु जो है ये यौगिक का अणु मान के चलो यहाँ पे बना, ठीक ना? यौगिक। तो परमाणु से बन गया अणु, और अणु जो है यही अणु आपस में जब मिल गया तो हम बताए थे कि इससे आपका बना था जीव द्रव्य। देखो बाबू ध्यान से समझो क्या कहानी है। क्वार्क था, क्वार्क से मिलकर बना अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण से मिलकर बना परमाणु। तो जो आपका परमाणु था वही तो था पृथ्वी पे। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें परमाणु ही ना था जी। जैसे आपको बताए थे कि हाइड्रोजन यहाँ पे गैस था, हाइड्रोजन के बाद में यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन था, ये चार गो गैस था। तो चारों गैस किस फॉर्म में थे? परमाणु के फॉर्म में थे। परमाणु से फिर बन गए थे अणु, और अणु अणु के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ था तो उससे आपका यौगिक बना था, ठीक ना? अणु माने यौगिक भी, यौगिक का भी जो छोटका कण होता है उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो अणु बना था। अब देखो पृथ्वी पर दो प्रकार के जो है यौगिक बने थे स्टार्टिंग में।
स्टार्टिंग में जो यौगिक बने थे वो कितने प्रकार के बने थे? 2 प्रकार के, जिसमें हम आपको समझाए थे कि जब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से किया तो इस समय बना दिया क्या? NH3। हाइड्रोजन जब कार्बन से किया तो CH4 बना दिया था ना। और जब जल से किया, ऑक्सीजन से किया था तो H2O बना दिया था। तो देखो इसमें NH3 और H2O क्या है तुम्हारा? अकार्बनिक है, लेकिन CH4 क्या है? कार्बनिक है। और फिर इन सब की जो है हम बताए थे कि जो कार्बनिक, टोटल जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक में जैसे आपका आ गया CH4, और जो अकार्बनिक था NH3 और H2O, इन सबके बीच आपस में अभिक्रिया हुई, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के बीच में जब अभिक्रिया हुई तो कहां से क्या बन गया? उससे बन गया आपका जीवत्रप। तो देखो सीधे सीधे तुमसे अगर पूछे भौतिक पदानुक्रम, तो भौतिक पदानुक्रम का सीधा सा मतलब क्या हुआ? भौतिक पदानुक्रम का मतलब हुआ कि अपरमाणविक कण, ठीक है ना? डायरेक्ट यहाँ इसको हम तुम लोग को जानकारी के लिए बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी छोटा कण क्या होता है? क्वार्क होता है। समझ गए ना? देखो तो अपरमाणविक कण से जीव द्रव्य, अपरमाणविक कण से जीव द्रव्य के बनने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, जो पूरा का पूरा जो पदानुक्रम होता है, उस पदानुक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? उसको भौतिक पदानुक्रम कहते हैं। और भौतिक पदानुक्रम में हम लोग क्या सीखते हैं कि सबसे स्टार्टिंग क्वार्क, क्वार्क से बनता है अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण से बनता है परमाणु, परमाणु से बनता है अणु, और अणु से क्या बनता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बन गया। अब देखो जीव द्रव्य के बाद वाला जो स्थिति है उसको समझो। जीव द्रव्य के बाद जो है तुम्हारा, जीव द्रव्य के बाद क्या बनता है जी? तो जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य आपस में संगठित होता है। हम बताए थे ना कि जीव द्रव्य के छोटा 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 कण बन गया, और जो छोटका कण बना तो उसके चारों ओर छोटी छोटी झिल्ली बन गई, और जब झिल्ली बन गया तो उसी को क्या बोल दिया हम लोग? कोशिका बोल दिए। समझ गया ना? तो जीव द्रव्य से क्या बनता है? कोशिका। कोशिका जो है इसके बाद में ध्यान से समझिएगा कि कोशिका को हम लोग जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। ये तो सबको पता है कि कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। ये कोशिकाएं जो है आपस में जुड़ती हैं, एक जैसी जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, और एक जैसी तथा एक समान कार्य करने वाली जो कोशिकाओं का समूह बन जाता है, जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उसको उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी कि कोशिका बनी, देखो जीव द्रव्य से क्या बना? कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक जो है आपस में मिलता है तो बना देता है अंग, और अंग से फिर अंग तंत्र बना देता है। फिर यही जो अंग तंत्र है ये थोड़ा क्या बना देता है? शरीर। और शरीर जो है, शरीर किसका बनेगा? शरीर बनेगा जीव का। ध्यान से समझो, शरीर किसका बनेगा? जीव का। तो ध्यान से समझिए, क्वार्क से अपरमाणविक, अपरमाणविक से परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य ही पहली जो है आपका जीवित संरचना होती है। जीव द्रव्य से फिर बन जाती है कोशिका, कोशिका से कोशिकाओं का जब समूह बनता है तो उसको उत्तक कहते हैं। और जब बहुत सारे उत्तक, जैसे उत्तक की अगर बात करें तो ध्यान से समझो, देखो ये मेरा हाथ है, हाथ क्या है जी? हाथ अंग है। देखो उत्तक से अंग बनता है, कैसे बनता है उसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो ये हाथ है, हाथ किससे 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 मिलकर बना है? तो देखो हाथ में सबसे ऊपरे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये त्वचा है, स्किन है। समझ गए ना? ये क्या है? स्किन है। स्किन जो देख रहे हो, स्किन क्या है? एक प्रकार के उत्तक है। स्किन को हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक ना? उपकला उत्तक कहते हैं। तो देखो स्किन क्या है? उत्तक है, एक प्रकार का उत्तक हुआ। ठीक है, हथवा के जब स्किन को नोच नाच के हटा देंगे, जब खखोर के, तो जब हटा देंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा तुमको? इसमें हड्डी मिलेगा, हड्डी के बाद में हड्डी, हड्डी है ना, हड्डी मिलेगा, हड्डी के बाद में इसमें मांस मिलेगा, मांस के बाद में इसमें रक्त मिलेगा, और रक्त के बाद में इसमें जो है तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है, जो कि अगर हाथ जलता उलता है, चाहे कुछ हम लोग छूते होते हैं, कोई स्पर्श होता है तो उसको महसूस करता है। तो देखो क्या हुआ, इसमें पहले उपकला, ये भी उत्तक है। हाथ के अंदर गए तो हाथ के अंदर मिला हड्डी, हड्डी भी क्या है? उत्तक है, जिसको कंकाल उत्तक कहते हैं। मैंने दो टाइप के उत्तक हुआ ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या है? मांसपेशी उसी है, मांसूस है, तो मांसपेशी जो इसको पेशी उत्तक कहते हैं। तो 3 प्रकार का उत्तक हुआ। फिर इसके बाद में इसमें खून है, तो खूनवा के क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। 4 प्रकार के उत्तक हुआ, 10th क्लास में पढ़े हो ना, तरल संयोजी उत्तक, कि रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं।
तो रक्त जो है इसमें यहाँ पे मिल गया आपको, वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। और तरल संयोजी उत्तक के बाद में इसमें जो है आपका, जो भी आप मान लेते हैं कोई छूते उते हैं तो उस संवेदना को ग्रहण करके और मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो एक वायर होता है उसको क्या कहते हैं, तंत्रिका उत्तक। तो देखो, उपकला उत्तक, कंकाल उत्तक, इसके बाद में आपका हो गया पेशी उत्तक, उसके बाद में तरल संयोजी उत्तक, और तरल संयोजी उत्तक के बाद में क्या आ गया आपका, ये हो गया तंत्रिका उत्तक। 5 प्रकार के उत्तक, यानी कि एक से अधिक प्रकार के उत्तक, समझ गए ना। और ये सबके सब उत्तक जब मिलता है तो उत्तकों के मिलने से जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। अब सुनो, अंग जब आपस में मिलते हैं तो अंगों के मिलने से जो संरचना बनती है उसको क्या कहेंगे, अंग तंत्र कहेंगे। जैसे मान के चलो कि हम यहां से स्टार्ट किए, क्या है हमारा, मुंह है, ठीक। मुंह से नीचे गए, यहाँ पे आपका हो जाता है ग्रास नली अंदरवा में, ठीक ना, पाइप टाइप के होता है ग्रास नली। ग्रास नली नीचवा गया और थोड़ा सा तो यहाँ पे पाया जाता है आपका अमाशय। अमाशय के बाद में यहीं पे आ जाएगा आपका छोटी आंत, यकृत, समझ गया ना, छोटी आंत यकृत हो गया। इसके बाद में इसी में बड़ी आंत, ये पूरा का पूरा कोलन रेक्टम सब मिला जुला के देखो, मुंह हो गया अलग अंग हो गया एगो, मुंह के बाद में ग्रासनली एगो अलग अंग है, अमाशय अलग अंग है, यकृत अलग अंग है, इसके बाद में छोटी आंत अलग अंग है, बड़ी आंत अलग अंग है। ये अब आवाज आ रहा है ना। चलो तो क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें कहां तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है, बोलो। देखो फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसको समझ लो सब लोग, तब जाके आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि क्वार्क था, क्वार्क क्या है जी, तो क्वार्क जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी जो छोटका वाला कण होता है ओकरा क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। क्वार्क से बनता है अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण में किसको रखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिनसे मिलकर के परमाणु बना होता है ओकरा क्या कहते हैं, अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण मिलकर के क्या बनाते हैं, परमाणु। परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु। और अणु किसका, यौगिक का। और देखो इसमें हम बताए थे कि कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं के, सॉरी, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के अणु जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है, इस जीव द्रव्य को ध्यान से समझो कि जीव द्रव्य से ही क्या बनता है, कोशिका। कोशिका जब आपस में मिल गया तो ओकरा से उत्तक, उत्तक से क्या बनता है, अंग। अंग, अंग से अंग तंत्र। देखो फिर से इसको समझ लो, हम क्या बताए थे कि जो अंग है आपका, तो अंग किससे बनता है, ऊतक से। जैसे ये आपका हाथ है तो हाथ क्या है, वो अंग है, ये किससे किससे मिलकर बना है, तो स्किन से, त्वचा से। त्वचा के बाद में इसमें हड्डी उड्डी है, हड्डी के बाद में इसमें मांसपेशी वगैरह है, मांसपेशी के बाद में इसमें क्या है जी, तो खून ऊन है ना। तो देखो जो तुम्हारा स्किन है, जो त्वचा है, ये क्या है, उपकला ऊतक है।
त्वचा के बाद में जो इसमें तुम्हारा जो मांसपेशी है, तो मांसपेशी कैसा ऊतक है? पेशी ऊतक है। इसके बाद में तुम्हारा जो इसमें हड्डी है वो कैसा है? कंकाल ऊतक है। उसके बाद में इसमें तुम्हारा जो खून है उसको क्या कहते हैं? तरल सनुजी ऊतक। तो इतना सारा ऊतक मिल करके और किसका निर्माण कर दिया? एगो अंग के, जिसका नाम क्या है? हाथ। समझ गए ना? तो ऊतक मिल करके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र। समझ गए ना? अंग के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र मिल करके जीव के शरीर बना देते हैं। तो देखो, इसमें अभी भी किसी को कोई दिक्कत आ रहा है क्या? अभी भी किसी को कोई दिक्कत आ रहा है? हैं? ना ना, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? बोलो। दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। किसी को दिक्कत आ रहा है? ना ना। चलो देखो, आगे, आगे देखते हैं। देखो बाबू, अब ये जो शरीर है, जो जीव है, तो जीव क्या है? जीव को ही व्यष्टि कहते हैं। हम बताए थे ना पिछले क्लास में कि एगो जीव के बात किया जाएगा तो एगो एकलौता जीव क्या कहलाता है? व्यष्टि कहलाता है। अब वो जीव जो व्यष्टि है, व्यष्टि जब आपस में मिलता है, यानी कि एक ही प्रजाति के जब जीव मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। जब एक ही प्रजाति के जीव मिल जाते हैं तो एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? समष्टि। तो व्यष्टि से क्या बन गया? समष्टि। अब देखो, अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव के समूह मिल रहा है। जैसे मान के चलो कि हम लोग मनुष्य हैं, तो एगो मनुष्य मतलब व्यष्टि। और जब मनुष्य के बहुत सारा मनुष्य के समूह बन गया तो वो क्या कहलाएगा? समष्टि कहलाएगा। और जो समष्टि है, अब मान के चलो समष्टि खाली मनुष्य के थोड़े हो सकता है, गाय भैंस के भी हो सकता है। तो गाय भैंस बकरा बकरी एहनी के समष्टि जो है वो भी है। तो जब एक से अधिक प्रजाति के जीवों की समष्टियां आपस में मिल जाती है, या फिर ये कहिए कि एक से अधिक प्रकार के जब जीव, एक से अधिक प्रकार के या एक से अधिक प्रजाति के जीव जब आपस में मिल जाते हैं, तो उनके मिलने से जो एक समूह बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समष्टि के मिलने से जो समूह बनता है उसको हम लोग कहते हैं जैविक समुदाय। ओकरा क्या कहते हैं? जैविक समुदाय। ओकरा क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। समुदाय का मतलब क्या हुआ? कि एक से अधिक प्रकार के जीवों का समूह। एक से अधिक प्रकार के जीवों के समूह को क्या कहोगे? समुदाय कहो। अब यही समुदाय जो है, ध्यान से समझो, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में और जोड़ दो। कम्युनिटी में क्या चीज जोड़ोगे? वातावरण। कम्युनिटी में क्या जोड़ दोगे? वातावरण। या डायरेक्ट इसको कहो कि अजैविक घटक। तो जैविक समुदाय यानी कि जैव घटक और अजैविक घटक जब दोनों को मिला दोगे तो इसके मिलने से जो नया कैटेगरी बनेगा उसको क्या कहोगे तुम? पारिस्थितिक तंत्र कहोगे। इसको तुम क्या कहोगे? पारिस्थितिक तंत्र कहोगे। अजैविक घटक और यहाँ पे जैविक समुदाय दोनों को मिला दोगे तो जो बनेगा उसको क्या कहोगे? पूरे समूह को पारिस्थितिक तंत्र। और जब बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र, जैसे देखो, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या हुआ? वो घास पारिस्थितिक तंत्र हुआ। तो घास पारिस्थितिक तंत्र यानी कि घास का जो मैदान है तो उसमें जो पारिस्थितिक तंत्र बना उसको क्या कह दिए? घास पारिस्थितिक तंत्र। जो जल है, जैसे तालाब वगैरह, तो तालाब में भी कुछ जीव रहते हैं, कुछ पौधे नीचे शैवाल वगैरह उगते हैं, तो उससे जो एक सिस्टम बन गया उसको क्या कहते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो जंगल है तो जंगल में हिरण शेर, इसके बाद में तुम्हारा हो गया इसमें जो जंगल में पेड़ होते हैं तो उन सबके मिलने से एक पारिस्थितिक तंत्र बन गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वन पारिस्थितिक तंत्र। तो अलग अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र, ठीक ना? और इस सबके सब पारिस्थितिक तंत्र जब आपस में मिल जाएगा तो सब पारिस्थितिक तंत्र के मिलने से जो नया सिस्टम बनेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? जैव मंडल। तो देखो, ध्यान से समझो, यानी कि समष्टि से क्या बन गया? जैव मंडल। तो देखिए, अपरमाणविक कण से जीव द्रव्य बनने का जो पदानुक्रम होता है उसको भौतिक पदानुक्रम कहते हैं। भौतिक पदानुक्रम के अंतर्गत कहां से कहां तक? तो भौतिक पदानुक्रम के अंतर्गत अपरमाणविक कण से जीव द्रव्य बनने तक का जो पदानुक्रम है उसी को हम लोग किसमें रखेंगे? भौतिक पदानुक्रम में। भौतिक के बाद में आ गया थोड़ा कौन? जैविक।
तो जैविक पदानुक्रम के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, तो कोशिका से किसी जीव के शरीर के बनने तक का जो पदानुक्रम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे जैविक पदानुक्रम। समझ गए ना। और पारिस्थितिक पदानुक्रम में क्या है, तो व्यष्टि से उठा लो, व्यष्टि से लेके और पूरे जैव मंडल के बनने तक का जो पदानुक्रम है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पारिस्थितिक पदानुक्रम। ठीक ना। तो इस तरह से यहां तक का जो आपका है ये हम आपको पूरा आज के क्लास में बताएंगे। अब आगे जो है, इससे आगे के क्लास जो है हम आपको कल के क्लास में इससे आगे की चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इतना चीज समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, या फिर अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब लिख करके बता दीजिए अगर डाउट है तो। अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो लिख करके बताओ बाबू कमेंट में, या फिर अगर समझ में आ गया है तो वो भी बता दो। सबको समझ में आ गया है कमेंट करके बताइए। सबको समझ में आ गया है जितना चीज बताए हैं तो बोलिए, इसको आज के क्लास को समाप्त करते हैं हम फिर। और सबको समझ में आ गया है जी, सबको क्लियर है ना। तो ठीक है, तो आज के क्लास को अब समाप्त करते हैं इतना ही पे। अगला जो क्लास होगा वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक ना। कल इससे आगे हम आपको पढ़ाएंगे। कल जैव मंडल, वायुमंडल, उसके बाद में आपका जो इसमें जल मंडल है, स्थल मंडल है, वो सारी चीजों को कल हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना। आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। आज आपको इतना पढ़ाया जो गया है उसका आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं कल।